ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने जो ली है, हमने लिया है ई ऑफ जी लिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने जो रिंग लिया है वो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर को लिया है, और जो हमने एम सेट लिया है वो क्या है, ई लिया है, सेट ऑफ इवन नंबर्स को। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर जो है ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, क्या ये हमारे पास मॉड्यूल बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट एग्जाम क्या है कि जो आपके पास सेट एम लिया है आपने, जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो मॉड्यूल बनाएगा या नहीं, वो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, आर क्रॉस एम जो है वो किस में जाना चाहिए, एम में। ये दो एग्जाम बेसिकली हम हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल देखा करेंगे, ये आपके पास फिर ट्रिवियली होल्ड कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने लिया है सेट ऑफ इवन नंबर लिया है, तो सेट ऑफ इवन नंबर सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अंडर एडिशन। ये तो हम चेक करें कि ये एबिलियन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, सेट ऑफ इवन नंबर जो है ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाएगा। इस पे पांचों प्रॉपर्टीज जो है एबिलियन ग्रुप की वो होल्ड करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम तो आपका यहाँ पे क्या करेगा, होल्ड करेगा। सेकंड एग्जाम आपका क्या है कि आप z क्रॉस ई करो, ठीक है। तो वो आपके पास किस में जाए, ई में जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं z आपके पास रिंग है और ये आपके पास मॉड्यूल है, और आंसर आपके पास किस में जाना चाहिए, ई में ही जाना चाहिए, ग्रुप एक्शन के अकॉर्डिंग, एक्शन के अकॉर्डिंग। तो z से कोई एलिमेंट इन स्पेसिफिक अगर z से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है। तो z में हमें पता है कि हमारे पास एलिमेंट किस तरह के होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया लेट्स से 3 ले लिया, ठीक है। जी से एलिमेंट उठा लिया, और ई में हमारे पास इवन नंबर्स हैं, यहाँ से कोई एलिमेंट ले लिया हमने, 4 ले लिया लेट्स से। तो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा, और ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। ये किस में चला गया, देखिए हमने प्रोडक्ट लिया जी और ई का, और वो किस में चला गया, इसमें हमारे पास ई में चला गया। हमने एक एलिमेंट लिया आर से, एक एलिमेंट लिया एम से, और जो हमारा आर एम आया है, आंसर आया है, वो किस में आया है, एम में आया है। तो ये हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, मॉड्यूल बनाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है ओवर रिंग आर, हमारे पास कौन सा रिंग अगर जी लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाता है, एक मॉड्यूल बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये नीचे 1 2 3 4 5 ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ली हैं, ठीक है। इनको हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास ये सारे सेट्स हैं, क्या ये मॉड्यूल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप हर सेट को पकड़ें, बारी बारी उस पर आप चेक करेंगे दोनों एग्जाम, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये एग्जाम तो आपको अगर आपको क्वेश्चन मिलता है ना 4-5 नंबर का या 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है कि शो करेंगे ये मॉड्यूल बनाता है या नहीं, तो फिर आप ये भी चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे, और साथ ये वाले एग्जाम भी होल्ड करवाएंगे। लेकिन आपको इन जनरल अगर चेक करना है सिर्फ, ठीक है, या फिर कोई एमसीक्यूज वगैरह आता है, तो वहाँ पे आप ये दो एग्जाम चेक करें। ये वाले ट्रिवियली होल्ड करते हैं, इनको शो करवाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कुछ सेट्स हैं, इनको हमने चेक करना है ये मॉड्यूल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो एक तो ये है कि हम यहाँ पे चेक करते रहें कि ये आपके पास एबिलियन ग्रुप है या नहीं है, फिर इस पे ग्रुप एक्शन चेक करते रहें। लेकिन एक यहाँ पे आपके पास मैं शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है सेट्स का आपस में, ठीक है। ये सेट्स का आपस में रिलेशनशिप आप याद रखें, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे आपने करना क्या है। ई जो है वो कंटेन करता है जी में, जी कंटेन करता है क्यू में, क्यू कंटेन करता है आर में, और आर कंटेन करता है सी में, ठीक है। और अगर आपके पास क्या हो, इस रिलेशनशिप में से कोई भी दो सेट आपके पास आ रहे हो, और वो किस तरह से आ रहे हो कि जो छोटे वाला है, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखें, ये वाला चेक कर लेते हैं, इसको और इसको ये पेयर ले लेते हैं, क्यू कंटेन करता है आर में, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। और अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि क्यू हमने चेक करना हो, क्यू आपके पास रिंग हो और आर आपके पास मॉड्यूल हो, इसको आपने चेक करना हो कि ये मॉड्यूल बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो आपने बस ये देखना है कि ये एम सेट जो है, ये जो आपका मॉड्यूल जिसको आप चेक कर रहे हो, अगर ये आर इसमें कंटेन करता है तो आप कहोगे, आप सिंपली इस पे कोई भी एग्जाम फॉलो करवाए बगैर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जी ये आपके पास क्या बनाएगा, मॉड्यूल बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्यू जो है वो आर में कंटेन करता है ना, आर को हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये मॉड्यूल है या नहीं। तो देखें, क्यू जो रिंग है ब्रैकेट के अंदर जो पड़ा है, इसको आपने चेक करना है कि वो ब्रैकेट के बाहर वाले में कंटेन करता है या नहीं करता। तो देखें, क्यू आर में कंटेन करता है, तो इसका मतलब आर ओवर क्यू जो है वो आपके पास हमेशा क्या बनाएगा, मॉड्यूल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, आपके पास अगर आ जाता है सी ओवर
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। तो ये देखें आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास हमेशा क्या होगा, एक मॉड्यूल बनाएगा ही बनाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद करनी रखनी है कि एवरी वेक्टर स्पेस जो है ये भी आपके पास क्या होता है, मॉड्यूल होता है। और रिंग ओवर रिंग भी क्या होता है, मॉड्यूल होता है। जैसे आपके पास जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये एक रिंग है, ठीक है। तो इसका अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट ऑफ इंटीजर्स पे चेक करना चाहेंगे तो ये आपके पास हमेशा मॉड्यूल बनाएगा। इसी तरह आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर ओवर सेट ऑफ रियल नंबर भी हमेशा क्या बनाएगा, मॉड्यूल बनाएगा ही बनाएगा। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और एक थर्ड वन, एक और इम्पोर्टेंट नोट जो है वो भी याद रखें कि सेट ऑफ इंटीजर्स जब आपके पास आ जाएगा ना, सेट ऑफ इंटीजर्स जहाँ भी ब्रैकेट के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाए, यानी कि रिंग आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हो और बाहर जो भी सेट हो वो आपके पास हमेशा क्या बनाएगा, मॉड्यूल बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। एवरी सेट एम मेक्स मॉड्यूल ओवर सेट जी, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स पे हर सेट जो है वो मॉड्यूल बनाएगा, ये भी आपने याद रखना है। तो अब ये आपके पास कुछ सेट्स गिवन है। अब इन सारी ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने मुझे बताना है देख के कि ये आपके पास रिंग मॉड्यूल बनाएगा या नहीं। पहला है ई ओवर क्यू, मॉड्यूल बनाएगा या नहीं बनाएगा। यहाँ से चेक करते हैं। हमारे ये ट्रिक के मुताबिक क्या है कि ये ब्रैकेट वाला जो है बाहर वाले में कंटेन करना चाहिए। तो देखें Q जो है वो E में कंटेन नहीं करता बल्कि E Q में कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये आपके पास मॉड्यूल नहीं होगा। Q ओवर E चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें Q जो है आपके पास E जो है ये ब्रैकेट के अंदर है तो E कंटेन करना चाहिए Q में, तो E देखें Q में कंटेन करता है तो इसका मतलब ये मॉड्यूल बनाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चेक करें E ओवर आर, ई ओवर आर सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये ई में कंटेन नहीं करता तो ये मॉड्यूल नहीं बनाएगा। उसके बाद आर ओवर ई चेक कर रहे हैं तो ई जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास रिंग पड़ा है ये इसमें कंटेन करता है, ई सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेन करता है तो ये मॉड्यूल बनाएगा। आगे देखें जी, जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जी आ जाए ना, रिंग आपके पास जी हो तो वहाँ पे आपने आंखें बंद करके बाहर वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, बाहर जो भी हो वहाँ पे आपने हमेशा टिक कर देना कि ये हमेशा मॉड्यूल बनाएगा, ठीक है। जी ओवर क्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो जी ओवर क्यू, क्यू देखें इसमें कंटेन करता है जी में, यहाँ पे ये हमारे रिलेशनशिप पड़े हैं। क्यू जी में कंटेन करता है, नहीं करता तो इसका मतलब ये मॉड्यूल नहीं बनाएगा। क्यू ओवर आर चेक कर रहे हैं, आर क्यू में कंटेन करता है, नहीं करता तो ये भी मॉड्यूल नहीं होगा। आर ओवर जी, ब्रैकेट के अंदर जी आ गया तो आंखें बंद करके लगा दें कि ये मॉड्यूल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्यू सी ओवर क्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास मॉड्यूल बनाएगा क्योंकि क्यू जो है वो सी में कंटेन करता है, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।